अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, आलमी हरारत ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल। इंसानी सरगर्मियों की वजह से जैसे कि ईंधन का जलना एक्सेट्रा वगैरह। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज इंक्रीज्ड इन एटमॉस्फेयर। आबो हवा में ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार बढ़ती है। दिस स्पीड्स अप, ये तेज कर देता है द ग्रीन हाउस इफेक्ट के अमल को। दिस इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की रफ्तार इज इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही है। इज इंक्रीजिंग द एवरेज टेम्परेचर, बढ़ा रही है औसतन टेम्परेचर को, दर्जा हरारत को ऑफ द अर्थ, जमीन के। एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में द अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर, जमीन का जो दर्जा हरारत है, जमीन का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। अर्थ ग्लोब इज गेटिंग वार्मर का मतलब यहाँ पे है अर्थ ग्लोब यानी कि जो आलमी जो पूरी की पूरी जो दुनिया है उसका जो टेम्परेचर है वो उसको गर्म से गर्म करता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, ये अमल ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। इफेक्ट्स हैं इसके आगे। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से द आइस इन द पोलर रीजन्स, बर्फानी इलाकों में बर्फ, एंड द माउंटेन्स और पहाड़ों में जो बर्फ है मेल्ट्स, पिघलती है। एट अ ग्रेटर रेट, तेज रफ्तार के साथ पहाड़ों पर और जो बर्फानी इलाके वहाँ पे बर्फ पिघलती जा रही है। दिस लीड्स टू द राइजिंग इन द लेवल ऑफ सी वाटर, ये सी वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ा रही है। विच क्रिएट्स फ्लड्स इन लो लेइंग कोस्टल एरिया, साहली इलाकों के करीब जो साहली इलाकों से नीचे जो इलाके हैं वहाँ पे फ्लड यानी कि सैलाब के जो खतरात हैं उनको बढ़ा रही है। द क्लाइमेट ऑफ मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे इलाकों की जो आबोहवा है इज आल्सो चेंजिंग, तब्दील हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। द ग्लोबल वार्मिंग इज दस अ थ्रेट, इस तरह ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा है टू द लाइफ, जिंदगी के लिए, ऑन द अर्थ, जमीन पर पाई जाने वाली। कहता है इस तरह जमीन पर पाई जाने वाली जिंदगी पर जो ग्लोबल वार्मिंग है एक खतरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपने इसको सारा लिखना भी है और याद भी करना है इसी तरह हेडिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।